देखिए दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारे रक्त में पाए जाने वाला एक फैट होता है। और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये हार्मोन्स के निर्माण करने में मदद करता है और उनके सही तरीके से हार्मोन्स कैसे काम करेंगे इसके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर, कोलेस्ट्रॉल का लेवल आवश्यकता से ज़्यादा हो जाता है तो फिर स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं होने लगती है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल भी जो है वो दो तरीके के होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। तो गुड कोलेस्ट्रॉल हमेशा आपका अच्छा होना चाहिए, बढ़ावा होना चाहिए, और बैड कोलेस्ट्रॉल को कोशिश कीजिए कि वो कम से कम हो। तो इसे लेवल को मेंटेन करने के लिए आप कई प्रकार की दवाएं भी खाते हैं। लेकिन यदि आप अपने खान पान को थोड़ा सा चेंज कर लें और कुछ चीज़ों को आप छोड़ दें और कुछ चीज़ों को यदि आप अपने खाने पीने में शामिल कर लें तो आप घर बैठे ही अपने कोलेस्ट्रॉल को बहुत ही अच्छे तरह से मेंटेन रख सकते हैं, कंट्रोल रख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको घर बैठे ही आप कोलेस्ट्रॉल को किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो देखिए, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नियंत्रित करने के बहुत सारे घरेलू उपाय हैं और एक रिसर्च में ये सिद्ध हो गया है कि आप घरेलू उपायों की मदद से कोलेस्ट्रॉल को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन चीज़ों के बारे में जिनसे आप कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, आप गूगल का प्रयोग कीजिए। गूगल एक पेड़ की तने से प्राप्त होने वाला एक पदार्थ है जो गोंद के जैसा दिखाई देता है और धूप में भी काम आता है। गूगल का प्रयोग कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसके अलावा आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसे ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है, इसे कम करने में काफ़ी मददगार होता है। सुबह शाम यदि आप एलोवेरा और आंवला का रस शहद में मिलाकर पीते हैं तो ये भी आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को समाप्त करने में काफ़ी मददगार होता है। इसके अलावा आप सुबह अंकुरित मूंग खा सकते हैं। जिन लोगों के बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल है, लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, गुड कोलेस्ट्रॉल काफ़ी कम है, उन्हें सुबह उठने के बाद में खाली पेट कच्चा लहसुन खाना चाहिए। चबा चबा कर आप लहसुन की 2 कलियाँ खाइए और रात्रि में आप 5 से 7 बादाम और 2 अखरोट भिगोकर सुबह उसका छिलका निकाल कर खाइए। इससे गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा आपका और बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा। देखिए, लहसुन जो है वो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा और बादाम और अखरोट जो हैं वो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करेंगे। इसके अलावा आप कसेले, कड़वे, तीखे खाद्य पदार्थों का प्रयोग कर सकते हैं जिनसे कोलेस्ट्रॉल काफ़ी कम हो जाता है। ब्रोकली, गोभी, फूल गोभी, ऐसे फलों का भी आप सेवन कीजिए। इससे भी जो है कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दिन भर में आपको 5-7 से लेकर 8 गिलास तक पानी जरूर पीना चाहिए क्योंकि जब आप पानी पीते हैं तो उसी के माध्यम से आपका जो है शरीर जो है टॉक्सिन्स को बाहर, जहरीले विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में काम करता है। अगर आप पानी ही कम पिएंगे तो शरीर आपका जहरीले पदार्थों को बाहर कैसे निकालेगा। जब भी खाना खाएं, खाने को गर्म ही खाने की कोशिश करें। ठंडा खाना ना खाएं, ठंडा करके ना खाएं, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना खाएं, मतलब ताज़ा ताज़ा खाएं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप 10 से 15 तुलसी और नीम के पत्ते लेकर इन्हें पेस्ट बना लीजिए और 1 गिलास पानी में मिलाकर इसे दिन भर में 1 बार खाली पेट पी लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है। इससे और भी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। अगर किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम है, किसी को खून में प्रॉब्लम है, तो स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, तो वो भी काफ़ी हद तक इस प्रयोग से दूर हो जाती है। इसके अलावा सेब का सिरका आप काम में लीजिए। सेब के सिरके से कोलेस्ट्रॉल के स्तर को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। 1 गिलास पानी में 2 चम्मच सेब का सिरका डालकर आप नियमित रूप से इसका प्रयोग कीजिए। इससे बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हद तक कम हो जाता है। एक बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है जो कि दादी नानी के उपायों में से है, वो है मेथी का पानी। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा है तो आप मेथी का पानी का सेवन कीजिए। रात में मेथी को भिगो दीजिए और सुबह उसको थोड़ा गुनगुना करके उसका कस निकाल लीजिए और ठंडा करके उसे आप पीजिए। इससे भी जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफ़ी हद तक कम होती है। मछली के तेल का प्रयोग आप कर सकते हैं। मछली के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि
गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, और जब आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो बैड कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है। तो मछली के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सीमित मात्रा में आप मछली के तेल के कैप्सूल्स भी आते हैं, उन्हें आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है, वो है अर्जुन की छाल। जी हाँ, अर्जुन की छाल का पाउडर भी मिलता है, अर्जुन की छाल भी मिलती है। इसका आप काढ़ा बनाकर दिन में 2 बार इसका सेवन कीजिए, चाय के रूप में आप 1 कप बनाकर ले सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है, और अर्जुन के छाल पर हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। खट्टे फलों का सेवन जो है वो काफ़ी हद तक हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। एक रिसर्च से ये साबित हुआ है कि खट्टे फलों से कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित किया जा सकता है। और अगर आप चाहें कि बस हम खा लें और खाने से ही कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, तो काफ़ी हद तक ये कम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा चलना फिरना भी ज़रूरी है भाई। तो रोज़ाना सुबह और शाम कुछ समय अपने शरीर के लिए निकालिए, कुछ समय योग प्राणायाम कीजिए, ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा तो निकाल ही सकते हैं। 2-3 किलोमीटर घूमने की कोशिश कीजिए, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफ़ी अच्छा होगा। तो यदि आप हाई कोलेस्ट्रॉल के रोगी हैं, यदि आपके खून की जांच में इस तरह की लिपिड प्रोफाइल आ रही है कि भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और ख़ासकर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो आप इस प्रकार के उपायों को तुरंत करने की कोशिश कीजिए। यदि बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप फिर डॉक्टर की सलाह से कुछ दवा ले सकते हैं, और अगर किनारे पर है तो आप घूमिए फिरिए, और इस तरह से आप अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। जब आपका कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है तो आपके हार्ट अटैक आने के और स्ट्रोक आने के खतरे भी पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। देखिए, हम हमारे इस चैनल के माध्यम से तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ लेकर आते हैं, बीमारियों से रिलेटेड जानकारियाँ लेकर आते हैं, और ऐसी होम रेमेडीज़ लाते हैं। और होता यह है कि लोग वीडियो देखने के बाद में इतने स्वार्थी होते हैं कि बस वीडियो देख लिया, बंद कर दिया। चलिए, आप लाइक कीजिए मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मत कीजिए, ये आपको अच्छा लगे तो कीजिए, मगर एक निवेदन है आपसे, ऐसे वीडियो जब आपको मिले तो इन्हें अपने यार दोस्त मित्र रिश्तेदारों के साथ में ज़रूर से शेयर कर लीजिए। क्या पता आपका एक छोटा सा शेयर किसी के बहुत ज़्यादा काम आ जाए। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर वीडियो वास्तव में आपको अच्छा लगा है तो लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।